भाई सारी चीज़ एक तरफ कर दो और सारी खुशियाँ सारे गम एक तरफ कर दो और ओवर थिंकिंग एक तरफ कर दो। देखो, ज़्यादा सोचना और ओवर थिंकिंग ये बहुत बड़ी चीज़ है जो मतलब हर बंदे के जीवन में कई बार होती है ये चीज़ें। चाहे वो किसी भी उम्र में हो और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जब ओवर थिंकिंग होती है तो आप सोचते हो कि नहीं, ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है, मतलब अति विचार, हम ज़्यादा सोच रहे हैं, तो ये चीज़ गलत है। ठीक है, तो भाई ओवर थिंकिंग कभी कभी गलत भी साबित होती है, लेकिन ज़्यादातर गलत ही साबित होती है क्योंकि उससे हमारे शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि अगर कोई कोई जैसे साइंटिस्ट मान लो, तो अगर वो किसी चीज़ की रिसर्च कर रहा हो ना, तो उसमें बिल्कुल घुस जाएगा। ठीक है, और उसके बारे में सोचता रहेगा कि मतलब ये कैसे करें, मतलब कैसे होगा, ये कैसे होगा, मतलब वो कति घुस जाएगा। तो इस चीज़ में हम ये नहीं कह सकते कि वो गलत कर रहा है। कर तो वो भी ओवर थिंकिंग ही रहा है, मतलब ज़्यादा सोच रहा है उस चीज़ को लेके। हाँ, पर पॉजिटिव सोच रहा है उस चीज़ को लेके कि भाई वो उस चीज़ को करना चाहता है। ठीक है, और हम ओवर थिंकिंग करते हैं लेकिन गलत तौर पर करते हैं। जैसे मतलब मन में अजीब से विचार आने लग जाते हैं। अगर किसी चीज़ को लेके विचार अच्छे हैं तो ओवर थिंकिंग एक सही चीज़ साबित हो सकती है, लेकिन अगर एक चीज़ को लेके हमारे गलत विचार है तो ओवर थिंकिंग गलत ही साबित होगी। अगर जैसे हमें किसी भी कार्य को पूरा करना है तो हम उसके बारे में सोचेंगे कि ये काम कैसे किया जाए, कैसे होगा। ठीक है, हाँ, लेकिन वो कार्य ठीक होना चाहिए। तो हम उस चीज़ में घुस जाएंगे कि हाँ भाई, ये कार्य मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए हम सोचते रहेंगे बिल्कुल। कभी किसी से बात करेंगे, कभी किसी से बात करेंगे, लगे रहेंगे जब तक वो कार्य पूरा नहीं हो जाए। तो यहाँ पे देखा जाए ना, तो जो ओवर थिंकिंग है वो एक सही चीज़ साबित होगी। लेकिन ये गलत साबित तब होती है जब हम मतलब किसी भी चीज़ को लेके गलत सोचने लग जाते हैं। कि आप जैसे आप मान लो कि आप जॉब करते हो, मान लिया कहीं पे आप नौकरी करते हो। ठीक है, तो जब आप नौकरी कर रहे हो तो आप ये सोचते हो कि यार मैंने यही सोचा था, क्या मेरे को यही नौकरी करनी थी। ठीक है, मेरा मन और कुछ था, मतलब मेरा मन ये था कि मेरे को ये बनना है, वो बनना है, वो करना है, जिसमें मेरी हॉबी है, जिसमें मेरा इंटरेस्ट है। लेकिन आप उस चीज़ से अलग हट के सोचते हो, मतलब जैसे क्या कहते हैं, जैसे आप और किसी चीज़ के बारे में सोचते हो, तो इससे ये होता है कि आप जो कार्य कर रहे हो वो भी ख़राब हो जाता है और जो आप करना चाहते हो वो भी ख़राब हो जाता है। हाँ, पर ये ठीक भी साबित हो जाता है अगर आप किसी चीज़ में इंटरेस्ट रखते हो। ठीक है, और आप उस कार्य को करने की सोच रहे हो कि हाँ, मेरे को ये कार्य करना ही करना है, तो वो आपको मतलब बिल्कुल सही परिणाम देगा। आपके लिए वो बहुत अच्छा साबित होगा क्योंकि आप अपने इंटरेस्ट की तरफ इंटरेक्ट होते जा रहे हो, तो आप उसमें घुसोगे। ठीक है, तो वो करते ही रहोगे आप। आपके लिए वो बहुत अच्छा साबित होएगा, तो आप अपनी नौकरी को छोड़ दोगे कहीं ना कहीं, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर जैसे आपने कुछ सोच रखा है और आप उस पर काम करना चालू कर दो तो वो चीज़ होने लग जाती है। अम, लेकिन ये है कि आप जैसे ये होता है ना कि हर उम्र में अलग अलग तरीके की ओवर थिंकिंग होती है। कि भाई जैसे भाई मैं स्कूल में पढ़ रहा हूँ, ठीक है, वो हर हर किसी को हो सकती है। कोई जैसे स्कूल में पढ़ रहा है तो किसी को होमवर्क करना है, वो होमवर्क करके नहीं लेगा। तो चलो, ये तो एक अलग ही चीज़ हो गई। लेकिन जैसे कोई 18 का है, जैसे कोई 18 से 25 साल तक की उम्र में देखा जाता है कि लोग ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं, ज़्यादा डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। ठीक है, मतलब एक यही उम्र होती है 18 से 25 की, जिसमें सब कुछ किया जा सकता है। मतलब ये मान लो गोल्डन टाइम होता है हमारे लिए
कि भाई इसमें हेल्थ भी ठीक रखनी है, ठीक है, और इसमें कार्य भी हमें ज़्यादा करने हैं, क्योंकि 18 से 25 साल की जो उम्र होती है वो हमारे ये मान लो पूरी ज़िंदगी की, मतलब ये गोल्डन टाइम होता है, बहुत ज़रूरी होते हैं ये जो हमारे साल रहते हैं, जो भी 7-8 साल रहते हैं, क्योंकि इसमें हम अपने पूरे जीवन को बनाने में लगे रहते हैं, ठीक है, और यही उम्र होती है जब हमारा पूरा जीवन अच्छे तरीके से सुधर सकता है। हालांकि बाद में भी सुधर जाए ऐसी बात नहीं है, क्योंकि कहते हैं जब जागो तब सवेरा। तो जैसे कोई 18 में स्टूडेंट है, ठीक है, तो वो किसी चीज़ को पाने की उसमें है, मतलब किसी चीज़ को पाना चाहता है और वो उस पर काम कर रहा है, लेकिन समय बीतता जा रहा है और उसे कुछ हासिल नहीं हो रहा, ठीक है, तो अलग अलग तरीके की सोच रखने लग जाता है, अलग अलग तरीके से सोचने लग जाता है कि भाई मेरी ये उम्र हो गई है और मेरे को इस यहाँ तक सब कुछ हासिल कर लेना था, बट वो हासिल हुआ ही नहीं उसे। तो मतलब आप समझ रहे हो मतलब कैसे कह रहा हूँ, अलग ही अलग तरीके के विचार आने लग जाते हैं उसे कि भाई, मतलब वो फिर अपना प्लान ही चेंज कर देता, मतलब वहाँ से हट ही जाता है। और कई लोग ये रहते हैं कि जैसे उन्होंने पहले से ही सोच रखा था कि मुझे अब तक उस उस टाइम तक सब कुछ हासिल कर लेना है, लेकिन जब उसे हासिल नहीं होता है तो वो सोच लग जाता है कि वो परेशान हो जाता है, वो ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, अलग अलग चीज़ें सोचने लग जाता है। और जहाँ तक कभी कभी परिणाम बहुत ही गलत ज़्यादा साबित हो जाता है कि लोग सब कुछ छोड़ देते हैं और मतलब फिर शांति की प्राप्ति में लग जाते हैं। मतलब जब उन्हें कुछ हासिल नहीं होता है ना, तो मतलब ये रहता है मन शांत नहीं हो पाता कि जब हमने इतना सब कुछ चाहा है और वो हमें मिला नहीं, तो मन अशांत हो जाता है। फिर कई लोग मन की शांति के लिए घूमने भी चले जाते हैं, पर वही है, अगर आप जैसे कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, जैसे मान के चलो आप नौकरी कर रहे हो, आपने 2 दिन की छुट्टी ले ली, तो आप घूमने चले गए कि भाई चलो चलते हैं, थोड़ा मन शांत सा हो जाएगा। बट एक बात बताओ, आप 2 दिन के लिए जा रहे हो और वहाँ आपने घूम लिया, तो आपको पहले से ही पता है कि 2 दिन की छुट्टी है, तो आपका माइंड हमेशा सिग्नल देता रहेगा कि मुझे 2 दिन के बाद जाना ही जाना है। और जैसे जैसे समय बीतता चला जाएगा भाई, वैसे वैसे आप लोग परेशान होते चले जाओ कि समय बीत रहा है और कल फिर से काम पे जाना है। और वो काम जो होता है लोग उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, क्योंकि मैंने ज़्यादातर देखा है कि जॉब को ज़्यादातर लोग पसंद ही नहीं करते हैं। अगर जैसे ये मान लो कि हफ्ते की एक छुट्टी है, संडे को जो छुट्टी होती है, तो एक बात बताऊँ, मन की शांति कब मिलती है? जब जैसे आपके मन को पता हो, आपके दिमाग को पता हो कि संडे की मेरी छुट्टी है, तो जब शनिवार आता है ना, शुक्रवार के बाद शनिवार आता है, तो भाई आप शनिवार को कभी भी देखना कि आप बड़े अच्छे से काम करते हो, क्योंकि आपके मन को पता है कि कल की मेरी छुट्टी है, कल हॉलीडे है। तो आपका दिमाग उसी हिसाब से काम करने लग जाता है, आप बड़े खुश रहने लग जाते हो उस टाइम, ठीक है। और जब रात को घर आते हो तो आप देखते हो कि मतलब जो 6 बजे के बाद वाला टाइम है, जब आप जॉब से आते हो, तो वो बहुत अच्छे तरीके से बीतता है, क्योंकि आपके मन को पता रहता है कि भाई कल की छुट्टी है तो आज मज़े लो, और नींद भी बहुत अच्छे तरीके से आती है। लेकिन जब संडे आता है तो आप ये देखते हो कि आपका मन अशांत हो जाता है, क्योंकि आपके मन को पता रहता है कि भाई कल को मेरे को काम पे जाना है, मतलब जॉब पे जाना है। तो आपका असल मायने में देखा जाए ना, तो जो आपकी जिस दिन आपकी छुट्टी रहती है ना, उसी दिन आप अशांत रहते हो। मतलब जैसे संडे है तो आप कुछ भी कार्य करते हो ना, तो आप यही सोचते हो कि भाई बस कैसे भी करके टाइम बचा लें, क्योंकि देखा होगा कि पूरे हफ्ते काम करके जब एक दिन की छुट्टी मिलती है तो बहुत जल्दी समय बीत जाता है, और संडे की रात को जब आप सोते हो तो बड़े ही अजीब सा लगता है कि भाई कल काम पे जाना है, फिर कल वही ज़िंदगी शुरू होनी है। तो देखो, इस चीज़ के लिए ना अपने पैशन को फॉलो करो। मतलब जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट हो, ये जवानी है ये, ठीक है, हर वो चीज़ करते रहो। अब देखो मैं भी हूँ, मैं भी बहुत सारी चीज़ें करता रहता हूँ, जो भी मेरा मन करे, पर लेकिन वो सही चीज़ें करता हूँ मैं।
मतलब जो भी चीज़ सीखने को मिलती है कि हाँ मैं इस चीज़ को सीख सकता हूँ, तो मैं उस चीज़ को सीखता हूँ। हालाँकि पता है क्या होता है, जब हम उस एज में आते हैं कि जब हम किसी चीज़ को पाना चाहते हो और मिल नहीं पाता वो, ठीक है। ज़्यादातर लोग तो देखो कुछ भी हो, लेकिन रास्ता कुछ भी हो, लेकिन जो मंज़िल होती है ना, वो ज़्यादातर लोगों की पैसे ही होता है, क्योंकि पैसों से ही ज़िंदगी को आसानी तरीके से जिया जा सकता है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि देखो अपनी लाइफ में सब कुछ करो, बहुत अलग-अलग चीज़ें करो, क्योंकि जो हमारा दिमाग है, हमारा शरीर है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो बहुत सारी चीज़ें कर सकता है, ठीक है। जैसे फिट रहने के लिए आप भागो, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती है, मैराथन्स होती हैं, उनमें हिस्सा लो, ठीक है। आप पाओगे कि मतलब कुछ भी हो सकता है, जैसे आपने अच्छी प्रैक्टिस कर रखी हो, ठीक है, आप कहीं जाते हो, इस चीज़ के चलते, जैसे मान के चलो आपने मैराथन में रजिस्टर कर लिया, या किसी भी स्पोर्ट्स में, मतलब किसी भी खेल में आपने रजिस्टर कर रखा है कि उस दिन मेरी मैराथन है या क्रिकेट मैच है या कुछ भी है, तो आप पहले से प्रिपरेशन करके रखोगे, आप प्रिपेयर रहोगे उस चीज़ के लिए, ठीक है। तो आप उस चीज़ को लेके मतलब ये रहोगे कि आप वहाँ खेलने जाना है कि उस दिन मेरा मैच है, तो उस दिन मेरे को अच्छा, बहुत कुछ अच्छा करना है, मतलब दिखाना है। दिखाना तो नहीं, पर यही है कि आपने आपको अच्छा साबित करना है, तो आप लगे रहोगे उस चीज़ को करने में बड़े अच्छे तरीके से। तो परिणाम ये भी आएगा कि आप जहाँ आप कुछ नहीं करते थे, फिर आपका मन करने लग जाए कि चलो मैं ये करता हूँ, रनिंग करता हूँ मैराथन के लिए, ठीक है, कि कुछ तो होगा। फिर जब आपकी मैराथन होगी या मैच होगा, तो आप देखोगे कि आपने कुछ अच्छा ही हासिल करा है। मतलब अ, कई अच्छी जब रैंक आती है ना, कि जब मान के चलो मैराथन में 500 या 1000 बंदे दौड़ रहे हो और आपकी रैंक आए 10 आ जाए, 20 आ जाए, तो आपको अपने आप पे प्राउड फील होता है, ठीक है। क्योंकि आपने उस चीज़ में इंटरेस्ट बना लिया है। हालांकि पहले भी इंटरेस्ट हो सकता है, जैसे कई लोगों को होता है गिटार बजाने में इंटरेस्ट होता है, ठीक है, खेलने में इंटरेस्ट होता है उनका, बहुत सी कलाएं सीखने में होता है। अब देखो मेरा तो बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है। मैं तो, मेरे को देखो डांस भी पसंद है, ठीक है, आर्टिस्टगिरी भी पसंद है, स्पोर्ट्स भी पसंद है, गिटार भी पसंद है, म्यूज़िक भी पसंद है, सिंगिंग करना, मतलब हाँ सिंगिंग करना ही पसंद है। और यही है, प्रकृति के बीच में रहना, इसे अपना दोस्त मान लेना, ये भी मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे को घूमना पसंद है। तो मैं सारी चीज़ें करता रहता हूँ, मतलब जब भी टाइम मिले। मैं बस यही चाहता हूँ कि एक तरह से सभी चाहते हैं वो, तो जैसे अच्छा पैसा हो, है ना, तो अच्छा पैसा होएगा कि तो सारी चीज़ की, मतलब सारी चीज़ की प्राप्ति होएगी हमें। मतलब जो भी हमारा मन करेगा हम वो करेंगे, जिएंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। अच्छी सोच रखेंगे, बहुत मज़ा आएगा। और कभी कभी ये भी रहता है कि अभी कैसे, जैसे ये ना कि दिमाग पूरा ब्लैंक है, एक जैसे वीडियो बना रहे हैं, तो रहता है कभी कभी समझ में नहीं आता कि अब क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। वहाँ पर मैं यही कह रहा था कि भाई करो, सारी चीज़ें करो, मतलब मज़े भी लो और हर चीज़ों को सीखो। पर ये है, एक ट्रैप में मत फंसो, कि जैसे जिस होती है ना एक जैसे एक मतलब एक ग्राउंड हो गया, उस चीज़ में बस सीमित चीज़ चाहिए, तो सीमित कभी भी मत रहो। एक चीज़, मतलब फुल स्टॉप नाम का अपने, मतलब फुल स्टॉप नाम की चीज़ अपनी लाइफ में कभी रखो ही मत। हमेशा आगे बढ़ते चलो, नई नई चीज़ों को सीखते चलो, क्योंकि जो ये जीवन है ना, वो आपको ही पता है कि कितना मूल्य है इसका, ठीक है। और सारी चीज़ करते रहो, क्योंकि एक समय जो है ईश्वर ने हमें दिया हुआ है, इस चीज़ का अच्छे तरीके से प्रयोग करो, क्योंकि आप इंसान हो और आपको पता है कि सही क्या है गलत क्या है, ठीक है। जो आपका मन करे वो करो, बस वो चीज़ सही होनी चाहिए। ये भी नहीं कि गलत चीज़ों में आप जाते चले जाओ, ठीक है। ये अगर देखो, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा हूँ। अगर कोई चीज़ मैं गलत कह दूँ तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मतलब कर देना, मतलब कमेंट कर देना, क्योंकि कई चीज़ें जो, मतलब हम भी इंसान ही हैं, तो गलती सभी से होती है।
तो सारे इंसान हैं, अगर मिलजुल के बात करते हैं तो आपको ही पता होगा कि अगर किसी की बात में कोई कमी हुई तो वो बताते हैं एक दूसरे को, नहीं भाई तेरी बात में वो कमी है, ऐसा होता है। और देखो अपनी लाइफ में ज़्यादातर घूमो, घूमना फिरना, मैं ज़्यादातर लोगों का यही वो रहता है, मतलब इस चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है लोगों का, घूमने में। ठीक है, बहुत सी मतलब इतनी खूबसूरत प्रकृति है, इसको घूमो निहारो, कितनी सुंदरतादायक है। खेलो वहाँ, मतलब स्विमिंग सीखो, मतलब नेचुरल जो स्विमिंग पूल होता है आपको मिलेगा पहाड़ों में, पहाड़ों को देखो, बाइक राइडिंग करो, जब आपको पता लगेगा कि हाँ ज़िंदगी यही है। सभी यही करना चाहते हैं ज़्यादातर लोग, मैं भी बस यही करना चाहता हूँ। बस मैं तो आपको अपने शब्दों के ज़रिए बताना चाह रहा हूँ, पर वही है ना, शांति, शांति चाहते हैं हर बंदा, बस शांति ही चाहता है कि बस किसी भी प्रकार से शांति मिल जाए। और बस वही है, इसी वजह से लोग ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, क्योंकि ओवर थिंकिंग तभी होती है जब किसी बंदे को कुछ प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, और मैं तो ये चाहता हूँ, मतलब ये भी, पर यही बात है, अगर कुछ किसी बंदे को कुछ चीज़ प्राप्त भी हो जाए तो क्या उसे ओवर थिंकिंग नहीं होएगी? हाँ, ओवर थिंकिंग होएगी अगर वो गलत रास्ते पे जैसे चल रहा हो, उसे उसका सही मार्गदर्शन नहीं हो रहा हो। हालांकि अब देखो, अगर दिमाग शांत रहेगा, यही है, अगर कहते हैं ना कि थोड़े में खुश रहो तो शांति रहती है, तो बस वही है। अब बस मैं तो देखो यही कहना चाहूँगा कि अपने इंटरेस्ट को फॉलो करते रहो और मज़े लो, पूरी ज़िंदगी के मज़े लो भाई, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता चला जाता है ना, वैसे वैसे ना पछतावा होने लग जाता है अगर हमने लाइफ में कुछ किया नहीं है, जिया नहीं है हमने, क्योंकि समय एक ऐसी चीज़ है जो बहुत जल्दी बीत जाती है। अगर दुख हो तो वो बिल्कुल भी नहीं बीतता है, वो ऐसा लगता है जैसे दिल पे पत्थर रख लिया और वो कोई हटा ही नहीं रहा हो, ऐसा लगता है समय। और जब समय बीतता है, अगर जब अच्छे काम कर रहे हो, आप अपनी लाइफ को जी रहे हो, तो आप देखोगे कि समय बहुत जल्दी बीतता चला जा रहा है। समय की कोई सीमा नहीं है, और समय तो देखो आगे बढ़ता ही रहेगा। बस ये है कि अगर कुछ लोग अपनी चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और मतलब वो अच्छे तरीके से जी नहीं रहे हैं, मतलब, तो देखो समय बीतता चला जाएगा और एक टाइम बाद वो ये कहेंगे कि यार मैं, समय बीत गया लेकिन मैं ये नहीं कर पाया। तो देखो आपका, मतलब आपके हाथों में बहुत सारी चीज़ें हैं। लोग कहते हैं कि नहीं मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन असल मायने में देखो, जब पूरा शरीर है हमारे पास और दिमाग दिया हुआ है, तो सब कुछ कर सकते हो आप, सब कुछ, इतनी सारी चीज़ सोच सकते हो, जब अपार चीज़ें, ठीक है, जब बहुत सारी चीज़ें हैं सोचने को, और एक से एक आइडियाज़ आते रहते, तो उन चीज़ को फॉलो क्यों नहीं करते हो? मतलब उन चीज़ को फॉलो करना चाहिए। अगर आपके दिमाग में अच्छा आइडिया आ भी रहा है लेकिन आप उसे फॉलो नहीं कर रहे हो, तो उस आइडिया का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो ऐसा ही है कि जैसे आपने पौधा बोया और उसे उखाड़ के फेंक दिया, कुछ फ़ायदा ही नहीं है। जब तक आप उस पौधे को पानी नहीं दोगे, उसे उसकी देख रेख नहीं करोगे, तो कोई फ़ायदा ही नहीं है ना उस चीज़ का। तो फिर अब तो कोई फ़ायदा नहीं है, आप जब उस चीज़ को मतलब फॉलो ही नहीं करोगे। यही है कि आपने अगर मतलब जैसे आपके दिमाग में ये चीज़ आई या सोच रखे हो पहले से कि मेरे को ये करना, तो उसमें मतलब घुल जाओ गति, किसी चीज़ को प्राप्ति के लिए गति, मतलब ये कहते हैं जो कुछ हो सके वो चीज़ कर दो बस। हाँ कि हाँ मेरे को वो चीज़ प्राप्त करनी है, आपको बाद में चल के कम से कम अफसोस तो नहीं होगा कि भाई मैं एक चीज़ करना चाहता था बट वो कर नहीं पाया। ठीक है, तो अफसोस अफसोस नहीं होना चाहिए, क्योंकि माना जाए तो देखो हमारे हाथों में कर्म करना है, बाकी फल की तो इच्छा हम कर नहीं सकते हैं, क्योंकि परिणाम देखो, किसी भी कार्य का परिणाम वो आपके हाथों में नहीं है। कुछ भी हो सकता है इस ज़िंदगी में, बस वही है, कर्म करते जाओ और फल की चिंता मत करो। अगर जिसे मतलब फल मिलना होगा वो मिल ही जाएगा, ईश्वर दे देगा उसे फल।
पर अपनी लाइफ में कभी भी या ये मत कहो कि नहीं मेरी तो लाइफ किसी काम की नहीं है। आपके पास वो शक्ति है जो आप मतलब ये मान लो कि आपके पास वो शक्ति है कि आप कुछ भी हासिल कर सकते हो जो आपने सोच रखा है। पर बस वही आपको सही चीज़ सोचने की वो होनी क्षमता होनी चाहिए। और जो चीज़ आप सोच रहे हो उस पर कार्य करने का मतलब साहस होना चाहिए। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। ऐसे ही आया था, मैं भी मेरे मन में भी चल रहे थे, तो अगर मैं मुझसे कुछ गलती हुई हो तो कमेंट सेक्शन में बता दें, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह एक नॉर्मल बंदा हूँ। ठीक है, गलतियाँ मुझसे भी हो जाती है। अरे गलतियाँ क्या, अगर गलतियाँ होंगी तभी सीखेंगे। ठीक है, तो बस ठीक है, चलते हैं, धन्यवाद।